अत्यधिक धूप में रामू अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। उसके फटे हुए कपड़े उसकी गरीबी का प्रमाण है। चिंता से उसकी भौहें तनी हुई हैं, क्योंकि वह कठोर भूमि पर काम करता है। गीता आती है, एक साधारण भोजन लेकर। उसके कदम देखभाल से हल्के होते हैं। वे थकी हुई निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। उनके चेहरे उनके अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं से अंकित हैं। उनके बच्चों के भविष्य का अनकहा बोझ हवा में भारी है, एक मूक भार। सुबह की धूप में रामू खेत की ओर चलता है, एक नए दिन का वादा लेकर। उसके रास्ते में एक खूबसूरत सफेद बकरी आती है, जिसके बाल थोड़े उलझे हुए हैं, जिसकी आंखों में थकान झलकती है। बकरी की थकी हुई भूखी निगाहें रामू के दिल को छू जाती हैं, जिससे उसके अंदर गहरी दया की भावना जागृत होती है। दया से प्रेरित होकर रामू बकरी को घर, एक आश्रय देने का दिल से फैसला करता है। सुबह की रोशनी रामू के साधारण घर में आती है, जब वह और गीता अपनी बकरी को पानी और ताजी घास चढ़ाते हैं। बकरी संतोषपूर्वक चबाती है। उसकी आंखें अपने रखवालों की साधारण दयालुता को दर्शाती हैं। अगली सुबह गीता बकरी का दूध दुहती है। बर्तन मलाईदार सफेद तरल से भर जाता है। दूध के बीच सोने की झलक दिखाई देती है, एक ही चमकता हुआ सोने का सिक्का। रामू और गीता हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे अविश्वास और बढ़ती उम्मीद को दर्शाते हैं। रामू का शानदार नया घर उसकी सफलता का प्रमाण है, जो गांव के विनम्र घरों को बौना कर देता है। ग्रामीणों ने घूर कर देखा। उनके चेहरे सदमे और विस्मय के मिश्रण से उभरे हुए थे, क्योंकि रामू के बच्चे शहर के लिए रवाना हुए। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, अविश्वास और ईर्ष्या का एक सिम्फनी, क्योंकि रामू अपने बदले हुए जीवन का सर्वेक्षण करता है। रामू की संपत्ति का दृश्य ग्रामीणों के दिलों में सपनों और महत्वाकांक्षाओं का एक मौन तूफान जगाता है। रामू की सफलता की कहानी गांव में गूंजती है, आशा की किरण और उनकी अपनी संघर्षों की एक कठोर याद दिलाती है। उनका नया घर परिवर्तन का प्रतीक है, जो उस सादे जीवन के विपरीत है जिसे वे हमेशा से जानते थे। अपने विनम्र घर के अंदर रामू की उदार आत्मा चमकती है, क्योंकि वह गरीबों को खुले तौर पर दान देता है। उसके पड़ोसियों की आंखों में ईर्ष्या पनपती है, उनके चेहरे द्वेष से छायादार हैं। एक दुष्ट योजना जड़ पकड़ती है, जो उनके दिलों को अंधेरे इरादे से मोड़ देती है। वे धीमी आवाज में साजिश रचते हैं। उनकी ईर्ष्या रामू की बकरी चुराने की योजना को बढ़ावा देती है। उनकी आंखें इधर उधर देखती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी साजिश अंधेरे में छिपी रहे। मासूम बकरी अनजान शांति से चरती है, जो पक रही धोखेबाजी की मूक गवाह है। रात के आवरण में एक पड़ोसी रामू की अनजान बकरी की ओर चुपके से बढ़ता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं। उसकी लालची उंगलियां बकरी के मुलायम फर तक पहुंचती हैं, रामू की कीमती संपत्ति छीनने के लिए तैयार। पलक झपकते ही बकरी हवा में गायब हो जाती है, जिससे चोर कुछ भी नहीं पकड़ पाता। पड़ोसी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसका चेहरा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ उसके चेहरे और कपड़ों पर छिटक गया, जो उसकी दुष्ट इरादों के लिए एक उचित सजा है। रात में रामू की आवाज गूंजती है, जिसका दिल साफ होता है, उसी के घर में खुशियां रहती हैं।